हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक एडवेंचर मूवी जिसका नाम है द कॉल ऑफ द वाइल्ड। मूवी 2020 में रिलीज़ हुई थी और ये एक पेट पर बेस्ड है। इस मूवी को देखने के बाद आपके इमोशन अपने पेट के प्रति और भी बढ़ जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कहानी की शुरुआत 1819 से होती है, जो कि कनाडा के यूकॉन सिटी में से होती है, जहां दुनिया भर में से लोग गोल्ड ढूंढने आते थे और वहां बर्फ़ में चलने के लिए लोग कुत्तों को इस्तेमाल किया करते थे ताकि सामान को ढोआ जा सके, इसलिए कुत्ते हाई डिमांड में थे। कहानी शिफ्ट होती है कैलिफोर्निया के एक शहर में से, जिसमें एक डॉग जिसका नाम बक होता है। गाइस, ये सैन बर्नार्ड और स्कॉच कोली का मिक्स ब्रीड है और ये शहर में खुलेआम घूमता था और इसे किसी भी तरह बांधा नहीं गया था। ये लोगों से घुलता मिलता खेलता रहता था और दौड़ता रहता था। ये उस शहर के जज का डॉग था। बक जब घर पहुंचता है तो उसे ऑर्डर दिया जाता है कि उसे बच्चों को उठाना है। वो बच्चों को उठाता है उनके बेड पर कूदकर। उन्हें पता चल जाता था कि जब घर का सामान हिलता है तो बक आ चुका है। इसके अलावा वो रसोई में उसका सामान आने से पहले ही छुपा देते थे। बग अपने घर के गार्डन में एक रैबिट को देखता है और उसके पीछे दौड़ने लगता है। उस दिन जज माइलर का जन्मदिन था। उन्होंने अपने बहुत सारे गेस्ट को बुलाया था और उनके लिए भोजन का प्रबंध किया था। इसके बाद बग देखता है कि वो रैबिट वहीं पर है और उसके बाद वो उनकी पिक्चर में एक बोन लेकर पहुंच जाता है, जिसके बाद जज माइलर देखते हैं कि उसने भोजन का पूरा सत्यानाश कर दिया और इसका क्रेडिट बक को जाता है और वो उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ था, पर बक का ये उस घर में आखिरी दिन था। रात होने पर दो लोग बक के पास आते हैं और एक बॉक्स में कुछ ट्रीट फेंक कर बक को उसी में चढ़ा देते हैं। इसके बाद वो बॉक्स को बंद कर देते हैं। बक इससे पहले कुछ समझ पाता वो बॉक्स को बंद कर देते हैं और कहीं और ले जाते हैं। जब बक नींद से जागता है तो उसका कोई बॉक्स खोल रहा होता है और वो उसी पर हमला कर देता है और गुर्राने लगता है, लेकिन उसके पास डंडा होने के कारण वो उसके सर पर मारता है और वहीं पर बक बेहोश हो जाता है। जब वो वापस उठता है तो वो देखता है कि अब उसकी एक नहीं चलने वाली, इसलिए वो डर कर वहीं पर बैठ जाता है और मौका देखते ही वहाँ से वो भाग निकलता है, लेकिन वो जाता भी कहाँ और वहाँ उसकी एक नहीं चलने वाली थी। जब वो लास्ट पॉइंट पर पहुँचता है वो देखता है कि वो एक शिप में है जो कि इस वक्त पानी में है। बक को अलास्का लाया गया था। वहाँ बक की मुलाकात होती है कि जॉन नाम के व्यक्ति से और वहाँ एक पैरोट नाम का व्यक्ति उसे खरीद लेता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि वो चिट्ठियों की डिलीवरी करता है और उसके असिस्टेंट उसे कहती है कि उन्हें दो डॉग चाहिए थे, एक डॉग से उनका कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद पैरोल्ट बक को दूसरे डॉग से मिलवाता है। उनके ग्रुप का लीडर एक हस्की था जिसका नाम स्पिक्स था। इसके बाद वो देखते हैं कि जैसे ही वो लोग भागने लगते हैं तो बक के पैर बर्फ में जम ही नहीं पाते, क्योंकि वो पहली बार बर्फ में आया था। इसके बाद वो हर 2 मिनट के बाद लड़खड़ाकर गिर जाता था। उसे नहीं पता था कि किस फोर्स से उसकी बग्गी को खींचना चाहिए। एक टाइम ऐसा आता है कि ढलान से नीचे उतरने का अंदाज़ा ना होने के कारण वो सभी को गिरा देता है और उनकी बग्गी और पैरोल भी नीचे गिर जाता है। बक ने अपनी पूरी लाइफ में पहली बार इतनी ठंड महसूस की थी। इसके कारण वो पैरोल के कैंप में चला जाता है, लेकिन पैरोल उसे अपने कैंप में से बाहर निकाल देता है और उसके दूसरे साथी डॉग उसे बताते हैं कि उसे बर्फ़ में ही सोना पड़ेगा। अगली सुबह बक फिर से कोशिश करता है और भागने की कोशिश करता है। इसके बाद रात के समय उनका लीडर एक अच्छा डॉग न होने के कारण अपने साथी की फ़िश ले लेता है। ये बात जब बक देखता है तो अपनी फ़िश अपने साथी डॉग को देता है। इसके बाद बाकी के डॉग बक को एक अच्छा डॉग समझने लगते हैं। एक दिन सभी डॉग एक जगह पानी पीने के लिए रुके होते हैं, लेकिन स्पिक्स उन्हें किसी को भी पानी पीने नहीं देता और उन पर अपना रोब झाड़ता है। इस बात से बक देखता है और अगली जगह जाकर बर्फ़ तोड़कर पानी का नया सोर्स बना देता है। सारे डॉग्स वहां जाकर पानी पीने लगते हैं। इस बात से उन्हें पता चलता है कि वो बक की स्पोर्ट में थे। वो अपना डेली का रूटीन का काम कर रहे थे। एक दिन बर्फीले ओशन में चलते वक्त फ्रैंक पानी में गिर जाती है। इस बात से देखता है बक और बिना सोचे समझे पानी में छलांग लगा देता है। वो फ्रैंक को बचाकर वापस लाता है, लेकिन खुद वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। इस बात से पैरोल देखता है कि वो कितना अच्छा पेट है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। वो चारों तरफ उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। लेकिन तभी कोई उसके पास वुडन स्टिक लेकर आता है और वो देखता है कि ये खुद बक था। रात होने पर पैरोल और फ्रैंक बात करते हैं कि बक इतना भी बुरा पेट नहीं है, बल्कि वो बाकी के पेट से बिल्कुल ही डिफरेंट है। और ये बात स्पिट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो उस ग्रुप का सबसे पुराना लीडर था।
इसके बाद बक एक रैबिट को देखता है, उसके पीछे दौड़ने लगता है। बाकी के डॉग्स भी यही करते हैं, लेकिन बक उस रैबिट को मारता नहीं बल्कि जिंदा छोड़ देता है। लेकिन स्पिट्स उसी रैबिट को पकड़ता है और उसे मार डालता है। इसके बाद वो अपनी रोर से बताता है कि वो और बक यानी कि दोनों में से केवल एक ही ग्रुप का मेंबर रह सकता है। इसके बाद वो झगड़ने लगते हैं। स्पिट्स उस पर बहुत सारा हमला करता है, लेकिन बक उस पर हमला नहीं करता क्योंकि वो उसे अपना लीडर मानता था। स्पिट्स बक पर रेगुलर अटैक करता ही रहता है। बक बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और बाकी डॉग उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पिट्स उन पर भी घुर्राता है। लेकिन तभी बक उठता है और एक ही शॉट में स्पिट्स को पटक डालता है। इस बात के बाद बाकी डॉग भी उस पर काफ़ी घुर्राते हैं और स्पिट्स समझ आता है कि इस ग्रुप का लीडर अब चेंज हो चुका है और वो वहाँ से चला जाता है। सभी डॉग्स ने अब अपने बक को ही अपना लीडर मान लिया था। सुबह होने के बाद जब पैरोल स्प्लिट्स को ढूंढता है तो उसे कहीं नहीं मिलता। फ्रैंक उसे बताती है कि शायद ही वापस आएगा। इसके बाद बक सामने जाकर बैठ जाता है और समझता है कि शायद उसे ही लीडर बनाया जाएगा, लेकिन पैरोल कहता है कि तुम्हें इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है और वो उसे पीछे जाकर बिठा देते हैं और वो मन ही मन में सोचता है कि ठीक है, बना लो जिसे अपना लीडर बनाना है। इसके बाद वो किसी और डॉग को बिठाते हैं, लेकिन वो डरकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरे डॉग्स को पता था कि अब यहाँ का लीडर वही यानी कि बक होने वाला है। इसके बाद बक को पहला प्लेस मिल जाता है और वो अपनी पूरी मेहनत से भागता है और बाकी के डॉग्स को इंस्ट्रक्शन देता है। आइस माउंटेन में हमेशा बर्फ़ गिरने का डर रहता ही है और एक दिन यही होता है। इसके बाद पैरोल उनको दूसरी जगह मुड़ने का आदेश देता है, लेकिन बक देखता है कि वहाँ पर एक ब्लैक वॉल्फ है, इसीलिए वो दूसरी जगह में मुड़ जाता है और उन्हें एक केव के अंदर ले जाता है। केव में मुड़ने के कारण सभी की जान बच जाती है और इसके बाद वो एक शॉर्टकट पकड़ते हैं और सिटी में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर बक देखता है कि लोगों के इमोशन चिट्ठियों से कितने जुड़े हुए हैं। वो देखता है कि जब लोग लेटर्स को पढ़ते हैं तो उनके इमोशन कुछ और ही होते हैं और यही बात की खुशी उसे अपने काम में और पैशनेट बनाती हैं। वहाँ पर उसी इंसान से मिलता है जिसका नाम जॉन होता है। वो अपनी पत्नी को एक लेटर लिखता है। लेट होने के कारण वो सुबह लेट हो जाता है और चिट्ठी ले जाने वालों को रोकते हुए कहता है कि वो भी उसकी चिट्ठी ले जाएं, लेकिन वो उसे कहते हैं कि वो लेट हो चुके हैं। लेकिन बक उसे जानता था, इसलिए वो उसके हाथ में से लेटर ले लेता है और फ्रैंक को दे देता है। और देखते हैं कि सभी एक कुत्ते ने कैसे सिफारिश की लेटर ले जाने की। इसके बाद पैरोल और फ्रैंक को एक लेटर आता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होता है। उसमें लिखा होता है कि सभी कुत्तों को बेचकर वो वापस आ जाएं। इसके बाद उन्हें ना चाहते हुए सभी कुत्तों को वहीं पर छोड़कर जाना पड़ता है। सभी डॉग्स बक के पास आ जाते हैं। इसके बाद उन्हें एक हॉल नाम का व्यक्ति खरीद लेता है। हॉल को वहाँ जाना था जहाँ सोने की खदान थी। इसके बाद वो सभी डॉग्स को वहाँ से ले जा रहा होता है और उसे ये नहीं पता होता कि आगे समर आने वाला है। हो सकता है कि बर्फ़ पिघलकर पानी बन जाए, जिससे वो सभी डॉग्स मर भी सकते हैं। जॉन के समझाने पर भी वो नहीं समझता और सारे डॉग्स को वहाँ से ले जाता है। बक अपने बहुत स्ट्रेंथ से सारा सामान ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके बाद सभी के सभी डॉग्स वीक हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी कोशिश जारी रखता है। बक अपनी स्ट्रेंथ से ही बाकी डॉग्स को पुल कर रहा था। जिसके बाद जॉन उसकी मदद के लिए उसके पास पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि हॉल बहुत जल्दी ही बक को मारने वाला था क्योंकि उसमें आगे बढ़ने की कैपेसिटी नहीं थी। इसके बाद जॉन उसे कहता है कि वो उसे छोड़ दे। इसके बाद वो उसे छोड़कर बाकी के डॉग्स को अपने साथ ले जाता है। जॉन उसे समझाता है कि पानी होने के कारण डॉग इस गाड़ी को पुल नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो बक को छोड़कर बाकी के सभी डॉग्स को ले जाता है। बक जब 2 दिन बाद उठता है तो वो उसे जॉन के घर में पाता है। जॉन उसे बताता है कि उसके सारे के साथी मारे गए हैं। इसके अलावा वो 2 दिनों से इसी घर में है जो कि बेहोश था। इसके बाद बक जॉन का पीछा करते हुए एक बियर बार में पहुंचता है, जहां वो बैठा बियर पी रहा होता है और हॉल भी वहीं पर पहुंचता है और उसे मारने पीटने लगता है। इसके बाद बक उस पर जाकर घुर्राता है। इसके बाद वहीं पर लोग जो थे वो उसकी तलाश लेते हैं और उन्हें उसके पास एक गन मिलती है, जिसके बाद वो उसे बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वो एक सही आदमी नहीं था। घर आकर जॉन अल्कोहल पी रहा होता है और बक उसकी बॉटल को ले जाकर बर्फ़ में दबा देता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। जॉन उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं हटता। मतलब अपने मालिक को ये कहना चाहता था कि जो वो कर रहा है वो गलत है। जॉन उसे सुबह बताता है कि उसका बेटा टिम एक मैप से परे जगह पर जाना चाहता था और हमें भी अब वहीं जाना चाहिए। अब यहीं से बक की लाइफ का सेकंड पार्ट शुरू होता है। वो बोट में बैठकर सवार हो जाते हैं और तेज पानी की स्पीड को महसूस करते हुए उन्हें रोलर कोस्टर की राइड महसूस हो रही थी। बक भी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो फ्री महसूस कर रहा था।
वहीं पर हाल जॉन को मारने के लिए बंदूक लेकर उसके घर पहुंचता है, लेकिन उसे मैप देखता है जहां पर वो दोनों जा चुके थे। इसके बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जो कि शहर के शोर शराबे से काफ़ी दूर थी, और वो दोनों यहाँ पर फ्री और खुला हुआ महसूस कर रहे थे। वो दोनों उस जगह को रहने लायक बनाते हैं। एक दिन जब जॉन नहा रहा होता है तो उसे गोल्ड मिलता है। इसके बाद वो सारा दिन गोल्ड ढूंढने में ही लगाया करता था, और बक भी उसकी मदद किया करता था गोल्ड के टुकड़े ढूंढने में। और एक दिन बक को वाइट वॉल्फ दिखाई देती है और वो उसका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाता है। जॉन उसे कहता है कि वो शाम होने से पहले वापस आ जाए। उसे रास्ते में बियर भी मिलता है जिससे वो डरा करता था। इसके बाद वो वाइट वॉल्फ से दोस्ती करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वाइट वॉल्फ उससे दोस्ती नहीं करती और वहाँ से भाग जाती है। और एक दिन वाइट वॉल्फ का पूरा ग्रुप हंटिंग पर निकला होता है और उनके एक ग्रुप का मेंबर पानी से फिसल कर नीचे गिर रहा होता है। वो वॉल्फ पानी के साथ बहता चला जा रहा था। उसके दोस्त सोच रहे थे कि वो क्या करें, लेकिन तभी बक वहाँ पर पहुँच जाता है उसकी मदद के लिए। वो एक पेड़ को अपने सर पर उठा लेता है ताकि वह वॉल्फ बाहर आ सके। इस तरह वो उनकी मदद करता है और वॉल्फ को बाहर ले आता है। ये सभी चीज़ें उसके ग्रुप मेंबर भी देखते हैं और वो सभी वॉल्फ सोचते हैं कि वो डॉग बिल्कुल हमारे जैसा है। इसके बाद वो उसे अपने ग्रुप में भी शामिल कर लेते हैं। वो एक साथ शिकार करते हैं और हर रोज़ कोई न पंछी या फिर किसी जानवर को मारकर वो जॉन को ला कर दिया करता था और वो एक साथ उसे खाया करते थे। इसके बाद वो हर रोज़ अपने ग्रुप के साथ चला जाया करता था और जॉन उसे कहता था कि वो रात होने से पहले ज़रूर आ जाए। कभी कभी वो लेट भी हो जाता था और यही बात जॉन को लोनली महसूस करा करती थी। जॉन अपने हाथ में फिर से अल्कोहल की बोतल ले लेता है और इस बात से बक बहुत सैड हो जाता है। वो उसके पास बैठकर बात नहीं करने लगता है। सुबह वो उसके साथ खेलने की भी कोशिश करता है। उसके बाद वाइट वॉल्फ बक को बुलाने के लिए आती है। जॉन उसे कहता है कि उसे अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना चाहिए। इसके बाद जॉन उसका पीछा करते हुए वापस फॉरेस्ट में चला जाता है और वो देखता है कि वो कितनी खुशी के साथ जॉन को अभी ये रियलाइज हो चुका था कि अगर वो यहाँ रहा तो उसकी बची खुची लाइफ ऐसे ही गुजर जाएगी। इसलिए वो बक को कहता है कि वो अब सिटी चला जाएगा और उसे अब यहीं रहना है। बक समझ चुका था और वो बहुत ज़्यादा सैड था। जॉन ने कहा कि वो कल यहाँ से चला जाएगा और यही रात जॉन की आखिरी रात थी क्योंकि हॉल ने उस पर अटैक किया। वो उसे मारने ही वाला था और उसने शूट भी कर दिया उसे। इसके बाद उसे गोली लग गई और वो घायल हो गया। जॉन ने उसे बहुत सारा गोल्ड भी दिया, लेकिन हॉल को वो भी कम पड़ा। उन दोनों की फाइटिंग को देखकर वहीं पर बक पहुंच जाता है। बक ने उसे उठाकर आग के कमरे में डाल दिया। इसके बाद वो वहीं पर जल गया। इसके बाद वो वापस जॉन के पास आया। अब जॉन की बुक उसके पास लेकर आता है। जॉन अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और वो बक के ऊपर बैठा था। इसके बाद वो वहीं पर दम तोड़ देता है और सुबह होते ही वो बहुत सैड हुआ होता है। वाइट वॉल्फ आती है और उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से जाना नहीं चाहता था, लेकिन वाइट वॉल्फ उसे वहाँ से ले ही जाती है। इसके बाद कहानी में कुछ बदलाव आ जाता है। इसके बाद कहानी काफ़ी आगे बढ़ जाती है और हमें दिखाई देता है कि वॉल्फ के ग्रुप ने कैसे बक को अपना लिया था। अब बक बियर से भी डरने हट गया था और उसने फॉरेस्ट को पूरी तरह से अपना लिया था। वो फ्रीली वहाँ पर घूमा करता था। अब उसके 2 बच्चे भी थे। वहाँ पर वॉल्फ का ग्रुप उसे पूरी तरह से प्यार से रहते थे और हमें पता चलता है कि जैसे हमारे एंसेस्टर मंकी थे वैसे ही डॉग्स के एंसेस्टर वॉल्फ हुआ करते थे। और यहीं पर यह कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दें। अगर आप भी पेट लवर हैं और आपके इमोशंस के प्रति कैसे हैं तो ज़रूर बताएं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि और भी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।